नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं नसीम अशरफ हाजिर हूँ फिर से एक बार सवाल देश का लेकर। जेनेरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग्स, पहले इसको समझिए कि इसके बीच की डिफरेंस क्या है, इनके बीच समानता या भिन्नता क्या है। तो सबसे पहले ब्रांडेड ड्रग जो होता है, इसके तीन सबसे बड़े पहलू होते हैं। पहला, ब्रांडेड का मतलब ही हो गया कि इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। जो दवा है इसकी ब्रांडिंग कर रहा है कंपनी, जो भी इसका निर्माता है वो इसको मार्केट में खूब ब्रांडिंग कर रहा है। मतलब डॉक्टर्स के पास प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ही दवाएं लिखते हैं तो उनके यहाँ प्रमोशन के लिए जाता है। तो प्रमोशन का जो ब्रांडिंग का जो कॉस्ट होता है वो होगा। दूसरा, जो ड्रग नहीं बनती है वो पेटेंट होता है। मतलब एक कंपनी जिसने इसको रिसर्च किया है या खोजा है, वो इस पे जो खर्च करता है वो पेटेंट हो जाता है 30 साल के लिए, या जो भी उसका वक्फा है उस टाइम तक कोई भी दूसरी कंपनी उसको नहीं बना सकती है। तो ये कम क्वांटिटी में बनाते हैं और उसका कॉस्ट जो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया था, ये पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो महंगा बेचते हैं। दूसरी बात। तीसरा, जो सरकारें होती हैं वो डेवलपमेंट फी लेती हैं। जो भी ब्रांडेड दवाएं हैं उस पे सरकारों को भी बहुत फायदा होता है, और कंपनी जितना पैसा लगाई है, कोई भी कंपनी लगाएगी तो उससे ज़्यादा कमाना चाहेगी, बहुत ज़्यादा कमाना चाहेगी, क्योंकि उसको मालूम है जब तक पेटेंट की अवधि है, टाइम है, इसी में जो कमा सकते हैं कमा लें, वरना उसके बाद ये फ्री हो जाता है, कि इसीलिए ये बहुत महंगा होता है। अब जेनेरिक क्या है दवाएं, तो यही तीन चीजें। जो जेनेरिक दवा है 30 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो कोई भी इसको बना सकता है। तो अब ये जो दवाएं हैं, जेनेरिक दवाएं, ये बहुत बल्क में बनती हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत होती है, तो इसका कॉस्ट बनाने का कम हो गया। दूसरा, डेवलपमेंट फीस सरकार को नहीं देना होता है। तीसरा, ब्रांडिंग के लिए जो आपका खर्च है, आपके एमआर हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट है, आपकी जो पब्लिसिटी है, इसका खर्च कम हो गया। अब देखिए कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, ब्रांडेड एंड जेनेरिक दवाएं कैसे पहचानेंगे। तो जेनेरिक दवाएं सॉल्ट नेम से आप ले सकते हैं। ये सॉल्ट का जो नेम है, जैसे एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवेनिक एसिड, इस नाम से आप खोजेंगे तो ये मिल जाएगा। वरना आप एक नाम जानते हैं ब्रांड, क्योंकि ब्रांड नाम से बिक रहा है, और डॉक्टर्स ज़्यादातर हिंदुस्तान में ब्रांड नेम को लिख देते हैं तो आप वही जाके ख़रीदते हैं। जबकि जेनेरिक दवाएं भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होंगी अगर उनको सही डोज दिया जाए। हम लोग हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानी अवाम में ये गलतफहमी है कि जेनेरिक दवाएं इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जेनेरिक दवाएं भी इफ़ेक्टिव होंगी अगर उनके डोजेज सही दिए जाएं, और दोनों के कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। ब्रांडिंग बहुत महंगा है, ब्रांडेड दवाएं, और जेनेरिक दवाएं बहुत ही नॉमिनल दाम में आपको वही दवा मिल जाएगी, और दोनों का काम सेम है। ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जेनेरिक दवाएं कम काम करेंगी या नहीं करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जेनेरिक दवाओं का मार्केट हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। ये 420 करोड़ का, समझ लीजिए 420 करोड़ डॉलर का दवाओं का कारोबार है हिंदुस्तान में, जिसमें से 71% जेनेरिक दवाओं का मार्केट है, 71%। और हिंदुस्तान से जेनेरिक दवाओं का जो एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से बाहर, वो 180 करोड़ डॉलर का मार्केट है हिंदुस्तान के बाहर, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है दवाएं, जेनेरिक दवाएं। अब हिंदुस्तानी अवाम को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है जेनेरिक दवाओं का? वजह यह है कि डॉक्टर्स आपको
जो दवाएं लिखते हैं वो ब्रांडिंग वाली दवाएं लिख देते हैं, वो सॉल्ट नहीं लिखते हैं। अगर सॉल्ट लिखें तो जेनरिक दवाएं आप ले लेंगे। लोगों में ये धारणाएं हैं कि ब्रांडेड दवाएं अच्छी होंगी या इफ़ेक्टिव होंगी और जेनरिक दवाएं इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सॉल्ट वही है और डोजेस सही हैं तो दोनों दवाएं इफ़ेक्टिव होंगी, जेनरिक दवाएं भी इफ़ेक्टिव होंगी। लेकिन आपका जो ख़रीदने की कैपेसिटी है, आप जो दवाओं में खर्च करते हैं, और जिससे कि बहुत से घर जो मिडिल क्लास से, और हम लोग जानते हैं कि हेल्थ पे खर्च करने से ही बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ जा रहे हैं, ये हो रहा है दवाओं पे खर्च करने। तो हम जेनरिक दवाएं अगर ख़रीद रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो जो अच्छी कंपनी है उसकी दवाएं जेनरिक भी क्यों, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव होंगी। और फेक जो बहुत सी कंपनी दवाएं बनाती हैं, इफ़ेक्टिवनेस और जेनरिक दवाओं में बहुत फ़र्क है कि इफ़ेक्टिव नहीं है दवा और जेनरिक दवा। जेनरिक दवाएं बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसी फेक कंपनी बना के वो दवाएं बना रहे हैं। वो जेनरिक का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो उसकी मात्राएं होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। लेकिन लोगों को यही भ्रम है कि जेनरिक दवाओं से वो अच्छा नहीं होगा। ये एकदम गलत बात है, दोनों अच्छी हैं। दूसरा, एक और खेल हो रहा है हिंदुस्तान में कि जो जेनरिक दवाएं हैं वो भी ब्रांडेड करके बेची जाती है। अब मैं एक कंपनी खोल लूं और एक ब्रांड नाम रजिस्टर्ड करवा लूं और वो जेनरिक दवाएं बनवा के मैं ब्रांडिंग करने लगूं कि ये ब्रांडेड दवाएं हैं, और इसके दाम को बढ़ा चढ़ा के, जो भी ब्रांडेड दवाएं होती हैं उस तरह से लोग बेच रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है हिंदुस्तान में। जो आम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रही है उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाएं ही लिखते हैं, सॉल्ट नेम नहीं लिखते हैं। प्लस इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, इसमें बहुत पैसा है। तो ये पूरा नक्सस है ऑफिशियल्स का, पॉलिटिशियंस का, ड्रग्स कंपनीज का, जो कि ये होने नहीं दे रही हैं कि जो जेनरिक दवाएं हैं ये आम आदमी तक पहुंचे, गरीब लोगों तक पहुंचे। सरकारें भी इस पे काम नहीं करती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जेनरिक दवाएं, डॉक्टर्स से ये कह दे, जैसे बाहर में होता है कि आप प्रिस्क्राइब करेंगे सॉल्ट को, ब्रांड को नहीं। तो अगर सॉल्ट जब लिखा जाएगा तो कोई भी जेनरिक दवाएं खरीद सकते हैं। और जो रिटेल ड्रग शॉप हैं इनको भी आपको बताना होगा कि ये जेनरिक दवाएं हैं और ये ब्रांडेड दवाएं हैं, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है या नहीं समझता है ड्रग्स के बारे में। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो हम आवाम जो हैं उसी में से रिटेलर भी हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि अगर ब्रांडेड दवाएं और जेनरिक दवाओं का सॉल्ट एक है तो ग्राहक को समझाएं कि आप चाहिए तो ये सॉल्ट ले लीजिए। और उनको पहले यही कोशिश करना चाहिए कि जेनरिक दवाएं दें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव दें। ये नहीं कि आप बहुत मार्जिन कमाने के लिए उस आम गरीब जनता को लूटें। ये आपका भी फ़र्ज़ है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र आपसे भी, क्योंकि पूरा मुल्क जो है आवाम से बनता है, नागरिकों से बनता है। तो आप भी इस देश के अच्छे नागरिक, रिटेलर जो हैं वो भी बनेंगे इसी तरह कि आप अवेयर करेंगे आम जनता को। ये आपका भी काम है। ये थी इस हफ्ते की बात। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, एक बार फिर से MNB न्यूज़ पर, सवाल देश का लेकर।